स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज का टॉपिक है भूकंप क्यों आता है और भूकंप कैसे आता है। तो चलिए जानते हैं भूकंप क्यों आता है और कैसे आता है। तो ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का भाग उसको क्रस्ट कहा जाता है। बीच का जो भाग होता है वो है मेंटल सॉरी मेंटल कहा जाता है। और जो नीचे का भाग होता है उसे कोर कहा जाता है। कोर कोर के भी दो भाग होते हैं, इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर, इनको आने वाली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप जानते हैं तीन हिस्सों में पृथ्वी बटी हुई है। पहला क्रस्ट क्रस्ट भाग, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। हैरी हैस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1960 में यह कहा गया था कि भले ही जो क्रस्ट भाग है, जो पृथ्वी का क्रस्ट भाग है, वो कई अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। कई अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। भले ही इन प्लेटों की जो लंबाई है, जो लंबाई है वह लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन सभी प्लेटें चट्टानों से मिलकर बनी हुई हैं। ये सभी प्लेटें समान नहीं है, तो समझ सकते हैं सभी प्लेट समान नहीं है। इस प्लेट का भाग धंसा हुआ है तो इसका उठा हुआ है, ऐसे तो सभी प्लेटें क्या है, समान नहीं है। हैरी एस ने कहा था कि दो प्लेटें, जब कोई भी चीज हो, दो वस्तु है, ऐसे दो मोटरसाइकिल मान के चलिए, दो मोटरसाइकिल साइकिल आपस में अगर टकराती हैं तो क्या होगी, गिर जाएंगे। थोड़े और बड़े पैमाने में चलते हैं, दो ट्रक अगर आपस में टकराएंगे, घर्षण होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए तो इनकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन जो ऊपर का जो भाग है वो लगभग 500 किलोमीटर होता है। आगे चलते हैं कि जैसे वैज्ञानिक हैरी एस ने बताया कि भाग समान नहीं है, इसीलिए एमपी की जम मिट्टी में अंतर और राजस्थान की मिट्टी अलग अलग देखने को मिलती है। अब जो नीचे मेंटल भाग होता है, जो मेंटल भाग होता है, यह पूर्णतः किससे बना होता है, यह पूर्णतः मैग्मा 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 को मान के चलते हैं। जैसे आपने बारिशों के समय में देखा हो, बरसात के समय में देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कीचड़ गीली हो जाती है। गीली कीचड़ हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, नीचे की गीली रहती है, तो जब भी उस पर पैर वगैरह रखते हैं तो हलचल पैदा होती है। अब ऊपर की मैग्मा और चट्टानों से बनी हुई है, मेटल जो भाग है पृथ्वी का, वो मैग्मा और चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन नीचे का जो कोर एरिया है वह पूर्णतः पूर्णतः तरल पदार्थ का है, पूर्णतः तरल पदार्थ है। तो अगर कोर हिस्से में अगर कोई थोड़ी सी भी हलचल हुई तो ऊपर मेटल हिस्से में भी हलचल पैदा होगी। अगर मेटल में हुई तो ऊपर की जो क्रस्ट एरिया है तो उनकी प्लेटों में भी हलचल उत्पन्न देखने को मिलेगी। प्लेटों में, अच्छा चलिए मान के चलिए क्रस्ट भाग है, क्रस्ट भाग की अगर प्लेटों में, ये तो 500 किलोमीटर है, तो अगर बीच में कोई भूकंप का या कोई हलचल पैदा होगी तो यहाँ पे कुछ ज्यादा तबाही नहीं होगी, कुछ ज्यादा नुकसान नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दो प्लेटें हैं, जो दो प्लेटों, जो आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेटें हैं, अगर इस भाग में, अगर इस भाग में दो प्लेटों के बीच के भाग में अगर कोई हलचल पैदा हुई, यहाँ से भूकंप आया,
एक प्लेट उठ गई, एक प्लेट नीचे की साइड रही, एक प्लेट उठ गई। तो जो इस एरिया में जो मकान इमारतें वगैरह कुछ भी अगर बना होगा तो वहां पर बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। भारत की बात की जाए तो 2001 में 26 जनवरी 26 जनवरी 2001 के दिन भुज, गुजरात का जो भुज एरिया है उसमें 26 जनवरी 2001 को बहुत भयंकर आठ आठ तीव्र आठ तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे वहां पर बहुत नुकसान हुआ था, बहुत से लोगों की जान भी गई थी वहां पे। और एक और बात, अगर मान के चलिए कोई देश अगर इन प्लेटों के बीच में किसी कोई देश है तो उसमें भूकंप की संभावना बहुत अधिक देखने को मिलती है। आप यह मान के चल सकते हैं कि और जापान नेपाल और जापान में लगभग एक साल के अंदर 1500 भूकंप एक साल के अंदर लगभग 1500 भूकंप देखने को मिलते हैं वहां पे। हर रोज एक दो बार भूकंप आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वह जो क्रस्ट एरिया की जो प्लेट्स हैं, उनके प्लेट्स के किनारे पे, बीच में इतना खतरा नहीं है, किनारे पे बहुत ज्यादा खतरा। तो किनारे पे बसे हुए हैं। इस प्लेट के हलचल को प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक नाम दिया गया। समझते हैं? भूकंप यदि प्लेट के बीच में आता है तो उससे ज्यादा तबाही होगी नहीं। अगर प्लेट के जॉइंट, तो दो प्लेटों का मिलाव होता है, वहां पर भूकंप आया तो भारी नुकसान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।